गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। देखो, एक्स सेंटर के बारे में आज पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे एक्स सेंटर के बारे में, ठीक है। ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है। एक्स सेंटर क्या है, कोई बताएगा कि एक्स सेंटर क्या है? रूपम, रूपम बताओ, मालूम है? रूपम, बोलो। देखो, एक्स सेंटर क्या है? कोई भी ट्रायंगल का 3 एक्स सेंटर हो सकता है, ठीक है। कोई भी ट्रायंगल का 3 एक्स सेंटर हो सकता है। इसको हम लोग नाम दे दिए हैं। पहला एक्स सेंटर I1, देखो कैसे, ठीक है, ठीक है। ये एक्स सेंटर होता क्या है? ओके, विपुल नहीं आया क्या? विपुल, विपुल नहीं आया क्या? प्रियांशु फोन लगाओ, विपुल को लगाओ, बुलाओ जल्दी से फटाफट। ठीक है, देखो एक सेंटर होता क्या है? इट इज द पॉइंट ऑफ concurrency of what? Concurrency of two external angle, two external angle, two external angle and one opposite what? One opposite internal angle। जैसा कि फिगर में दिख रहा है, एंगल के बाद एक और टर्म छूट रहा है, बाइसेक्टर, ठीक है। जैसा कि फिगर में दिख रहा है, बी और सी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, बी और सी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, और ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का एक्स सेंटर का नाम दे दिए हम लोग क्या? I1, ठीक है, I1। ओके, I1 का हम लोग कोऑर्डिनेट लिखते हैं कैसे? ठीक है, I1 का कोऑर्डिनेट लिखते हैं कैसे? देखो, देखो I1 का कोऑर्डिनेट लिखते हैं कैसे? देखो, माइनस A1 x1 माइनस, सॉरी A1 नहीं, माइनस A x1 प्लस B x2 प्लस C x3
डिवाइडेड बाई माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ओके, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। वाई कोऑर्डिनेट को वाई से रिप्लेस कर दो तो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट को वाई से रिप्लेस कर दो, x1 x2 x2 x1 x2 x3 को y1 y2 y3 से रिप्लेस कर दो तो वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। देखो माइनस कौन सा है, i1 लिख रहे हैं मतलब a के अपोजिट लिख रहे हैं तो माइनस ए आ गया। b के अपोजिट लिखेंगे माइनस बी भी आ जाएगा। c के अपोजिट लिखेंगे तो माइनस सी आएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। ये डेफिनेशन है। और जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं एक्स सेंटर, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं एक्स सेंटर जो है वो ऑलवेज लाइज आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल। एक्स सेंटर ऑलवेज लाइज आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। सब आज बहुत शांत हो, बोलो बोलो। ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, फटाफट बना के दिखाओगे। एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ एक्स सेंटर से रिलेटेड। ठीक है, एक ट्रायंगल है, बैटरी डाउन है, क्लास कैसे होगा फिर। ठीक है, चलो ठीक है। देखो एक ट्रायंगल का वर्टिसेस दिया हुआ है। वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 0, -6, 0, -6। अच्छा, तुम्हारा बैटरी डाउन हो गया क्या, क्या हो गया, क्यों बैटरी डाउन है, क्यों बैटरी क्यों डाउन है। एंड सी को सी दिया हुआ है 1, 1। ओके, क्यों भैया, अभी लेजीनेस क्यों, लेजीनेस क्यों, ऐसा क्यों। ए बी सी दिया हुआ है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ ट्रायंगल या वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर गिवन। ठीक है, पता नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री में एनर्जी डाउन हो गया, मैथ्स का भी कैसे झेलोगे फिर रिस्पेक्टिवली। देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एक्स सेंटर, देन फाइंड coordinate of the x center opposite to a के अपोजिट में, a के अपोजिट में x सेंटर का वैल्यू बताओ। फार्मूला का यूज करो, पहले ट्रायंगल बना लो ए बी सी, उसमें से साइड्स ए बी सी निकालो, स्मॉल ए बी सी। उसके बाद उसके बाद फार्मूला पुट करो। फार्मूला अभी बताया ना विपुल, अब तुम्हारा देखो ये फार्मूला बताया ना, -a(x1 + b(x2 + c(x3) डिवाइडेड बाई -a+b+c। वाई कोऑर्डिनेट छोड़ दिए हैं तुम लोगों के भरोसे। मैं समझता हूँ तुम लोग होशियार हो, तेज हो, जीनियस हो, इसलिए मैं छोड़ दिया हूँ तुम लोग के बदौलत, तुम लोग के भरोसे। अब मैं देखता हूँ क्या लिखते हो तुम लोग। ठीक है, मैं समझता हूँ तुम लोग जीनियस हो। -a(y1), वाई कोऑर्डिनेट पे भी मैं बता दे रहा हूँ, लिख लो। -a(y1 + b(y2 + c(y3) डिवाइडेड बाई -a+b+c। जल्दी से फटाफट आंसर, ज्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए। चलो बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी से बनाओ, फटाफट आंसर बताओ, फटाफट आंसर बताओ। क्वेश्चन, क्वेश्चन इधर है।
क्वेश्चन इधर है। ए बी सी का दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट ऑफ द एक्स सेंटर बताओ। ये सारे क्वेश्चंस जो मैं करवा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चंस आर.एस. अग्रवाल के नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चंस कहीं और से मैं लाया हूँ, ठीक है। तो इसे बनाओ जरा। अच्छा ये बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल मैं बता चुका हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल तो मैं नहीं बताया हूँ। आज लग रहा है सबका एनर्जी डाउन है क्या है? तो ग्लूकॉन डी भेजवाऊं मैं? बताओ। आज तुम लोगों का एनर्जी क्यों डाउन है? सबका डाउन है क्या? x इक्वल टू 6। x इक्वल टू ना 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 0 माइनस सिक्स कॉमा 0 1 1 ना ना ना, x इक्वल टू 6 नहीं आएगा। ध्यान से प्रियांशु, ध्यान से। x इक्वल टू 6 नहीं, y इक्वल टू 6 आएगा। ओके, तब जल्दी से तुम आंसर बताओ अगर ग्लूकोज पी लिए हो तो। जल्दी से आंसर बताओ विपुल, जल्दी से। आइसोसेलेस ट्रायंगल आ रहा होगा। ये जब साइड से तुम लोग निकाल रहे होगे तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल आ रहा होगा। ए बी सी का वैल्यू, ए और बी का वैल्यू सेम आया होगा, सी का वैल्यू अलग आएगा। हाँ, y इक्वल टू 6 आएगा, ठीक है। y इक्वल टू 6 आएगा। x इक्वल टू, हाँ हाँ हाँ, 5√2। x इक्वल टू -25/4 नहीं, -26/4 आएगा। तुम्हारा जोड़ घटाव गलती हो रहा है। -26/4, सॉरी -26/6। हाँ, -26/6। हाँ इसका, सॉरी सॉरी, देखो मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ आंसर लिख दे रहा हूँ। देखो x इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा -4, -4 मतलब -24/6, ठीक है। और y इक्वल टू आ रहा होगा क्या, 6। y इक्वल टू 6, ये आंसर आएगा। x इक्वल टू -4, y इक्वल टू 6। सॉल्व कर दे रहा हूँ, चलो। a का वैल्यू निकाले, a का वैल्यू ए बी से निकल, a का वैल्यू किससे निकलेगा, bc से। a का वैल्यू bc से, bc कितना हो जाएगा, -6 -1, 7 का स्क्वायर, 49 और 1 50, 5√2, ठीक है। a इक्वल टू b इक्वल टू कितना, 5√2, ओके, 5√2, ठीक है। एंड c इक्वल टू कितना है बताओ, c इक्वल टू 6√2, ओके, 6√2, ठीक है। चलो अब देखो, अब जो हम करने जा रहे हैं, -a मतलब -5√2, ठीक है। x1 कितना है, 0, इसको 0 लिख देते डायरेक्टली। इसको -a इंटू x1 0, प्लस b इंटू x2, x2 यहाँ पे -6 है, -6 लिखो। b है 5√2, 5√2, ठीक है। प्लस c है हमारा 1, सॉरी c है तुम्हारा 6√2, और x3 है 1, तो यहाँ पे लिख दो क्या, 6√2। क्यों, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। 6√2,
शॉर्टकट पे लिखा हूँ √2, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, ये एक्स कोऑर्डिनेट निकाल रहा है, ठीक। अब देखो a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी 5 5 10 और 6 कितना हो जाएगा, 5√2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ 6√2 बचेगा, क्या 6√2, ठीक है प्रियांशु, ओके। उसके बाद -30 + 6 -24, -24√2/6√2, √2 कैंसिल, 6 -4, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया, -4, बोलो प्रियांशु बोलो, हाँ अब आ गया ना, अब आ गया ना, चलो ठीक है, और किसी को बताना है, कोई ऐसा जिसका आंसर नहीं आया हो, सर ये बुक में नहीं है सर, RS अग्रवाल बुक में नहीं है सर, ये हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं सर, ये थोड़ा मैं कंपटीशन लेवल का बता रहा हूँ, हाँ ये एक्स्ट्रा है सर, ठीक है, RS अग्रवाल में नहीं मिलेगा, ये तुम्हें मिलेगा अरिहंत वगैरह में मिलेगा, अरिहंत का बुक सॉल्व करोगी तो वहां पे मिलेगा, या फिर किसी कोचिंग का मटेरियल सॉल्व करोगी जो मतलब बड़े बड़े कोचिंग्स हैं, हाँ तो ये मेरे पास है, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ एंट्रेंस का, ठीक है, ठीक है, ये बुक में नहीं मिलेगा, एक्चुअली ये बोर्ड में क्वेश्चन नहीं ही आते हैं, हाँ RD शर्मा में मिलेगा, KC सिन्हा में मिलेगा, ठीक है, RD शर्मा में मिलेगा, लेकिन RS अग्रवाल NCERT में नहीं मिलेगा, NCERT में भी नहीं मिलेगा, ठीक है, तो इसका हम क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए, ओके, यहाँ तक दिक्कत है तो बोलो रूपम, अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं, मेरे से पूछ लेती कि सर बुक में है क्या, एक तो कई बार तो बता ही रहे हैं कि बुक में नहीं मिलेगा, ये हम तो कई बार बता रहे हैं कि बुक में नहीं मिलेगा, तो स्टार्टिंग से ही हम बता रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ मुझे, देखो जितने भी सेंटर थे, सेंटर के सारे भाई खत्म, इन सेंटर, एक्स सेंटर, सेंट्रॉयड, वाह, ठीक है, इन सेंटर, एक्स सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, सब सबका सम खत्म, ओके, हाँ बुक में नहीं है, RS अग्रवाल में नहीं है, RD शर्मा में मिल सकता है, RD शर्मा में होगा, ठीक है, RD शर्मा में क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है, अगर तुम लोगों के पास RD शर्मा का बुक है तो देख सकते हो, ठीक है, RD शर्मा में भी नहीं है, RD शर्मा में भी नहीं है, चलो कोई नहीं, RD शर्मा में होना चाहिए था, ऑर्थो सेंटर का एक क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, ओके ओके, अच्छा, अरे पीछे ना इंडेक्स दिया होता है, उसमें एक एक वर्ड जो होता है ना, अच्छे अच्छे वर्ड्स उसमें लिखा हुआ होता है, कौन सा चैप्टर, जो मतलब जो किताब के सबसे पिछला वाला पन्ना पे, कोई भी चीज अगर ढूंढना हो तुम्हें ना, तो किताब के पिछला वाला पन्ना पे चले जाओ, सबसे लास्ट, वहां पे इंडेक्स करके एक दो पेज रहता है लिखा हुआ, ठीक है, उसमें ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर वगैरह कुछ टर्म होगा, तो वैसे ही ढूंढा करो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या मैथमेटिक्स हो, कोई भी वर्ड या कोई भी चैप्टर अगर तुम्हें ढूंढना हो ना, या कोई टॉपिक ढूंढना हो तुम्हें, तो बुक के लास्ट वाले पन्ने पे जाओ, वहां पे देखना लिखा हुआ होगा, उस बुक में होगा तो वहां पे लिखा हुआ रहेगा की वर्ड्स करके, ठीक है, इन सेंटर अगर उस किताब में यूज हुआ है तो इन सेंटर लिखा रहेगा, ठीक है, जो मेन मेन कीवर्ड्स है ना, तो वो सब तुम्हें मिल जाएंगे, सर्च ऐसे ही किया जाता है, किसी भी बुक में अगर तुम्हें सर्च करना है,
तो उस किताब के सबसे पिछले वाले पन्ने पे चले जाओ। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना, हम लोग ऐसे ही चेक करते थे। हाँ 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 हाँ, सब सब किताब में वैलिड है ये, सब किताब में वैलिड है, सारे के सारे किताब में वैलिड है ये। ठीक है, कि सबसे पिछला का एक दो पन्ना में चले जाओ, वहां पे लिखा हुआ रहेगा सारा कीवर्ड्स, जो जितना भी मोटा मोटा किताब है वो सब में सब लिखा हुआ रहता है। ठीक है, ओके। तो ऑर्थो सेंटर का क्वेश्चन कह रहा था कि बता दो, करवाऊंगा प्रियांशु, करवाऊंगा क्वेश्चन करवाऊंगा, परेशान ना हो। ठीक है, करवाऊंगा मैं। ओके, अभी देखते हैं, क्या मैं एक बार मुझे बस रिमाइंड करवा दो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बताए थे क्या, x1 x2 x3 करके बताए थे क्या? अगर चलो नहीं बताए थे, हाँ यही बस कंफर्म करना था। रूपम कह रही है बताए थे। अच्छा नहीं बताए थे, चलो देखो ध्यान दो। अच्छा चलो देखो कैसे, एक बार मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, ठीक है, देखो ध्यान दो। चलो चलो कोई नहीं, देखो ध्यान दो, अगर कोऑर्डिनेट है x1, वैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ था 10th क्लास में, x1 y1 b, x2 y2 c, x3 y3, देखो यहाँ पे बारिश हो रहा है बहुत तेज, x3 y3। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल बताओ क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होता है वो तो बोलो। बोलो। सर 1/2 हम्म, x1 into y2 x1 into y2 minus y3 ओके plus x2 into y3 minus y1 ओके plus x3 into y1 minus y2। ओके। सर मॉड लगा हुआ रहता है, किसी की कहीं कहीं मॉड दिखे लगा हुआ। हाँ मॉड इसलिए रहता है ना कि जैसे वो कभी कभी क्या होता है, देखो मॉड लगने का वजह मैं बताता हूँ क्या होता है, क्यों होता है, क्यों लगाते हैं मॉड। ठीक है, देखो हाफ, मैं पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ, x1 y2 माइनस y1, ठीक है, प्लस x2, x2 के बाद क्या, y3, y3 माइनस, सर हाँ सर यहाँ y2 minus y3 होगा ना। हाँ हाँ y2 माइनस, हाँ सॉरी सॉरी, ठीक, तो y2 माइनस y3, हाँ, और ये हो जाएगा तुम्हारा y3 माइनस y1। ठीक है, प्लस x3 y1 माइनस y3, नहीं y3 नहीं y2। ठीक है, ये हमारा एरिया होता है। ओके, हाँ मॉड इसलिए रहता है ना कि देखो यहाँ पे क्या होता है कि अगर जो वर्टिसेस दिया हुआ रहेगा ए बी सी, अगर तुम इसको एंटी क्लॉकवाइज में कंसिडर करोगे, ठीक है, देखो तो एरिया पॉजिटिव में आएगा, बट लेकिन क्लॉकवाइज ए बी सी लिख दोगे तो एरिया ना कभी कभार नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, एरिया कभी कभार नेगेटिव आ जाता है, और वो नेगेटिव को हटाने के लिए हम लोग मॉड ले लेते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम लोग मॉड लगा देते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे मॉड लगा देते हैं ताकि वो एरिया पॉजिटिव हो जाए। किसी भी किसी भी शेप का एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ओके, देखो ये तो था तुम्हारा 10th क्लास में, ये फॉर्मूला तुम्हें 10th क्लास में बताया गया था। ठीक है, ये तीन साइड्स का था, मतलब ट्रायंगल था, इसलिए हम लोग लिख दिए। ओके, अब अब हम लोग अब 11th क्लास में चले जाएंगे, तो कुछ तो एडवेंचरस करना पड़ेगा, इन सब चीजों से खुश नहीं रह सकते हम लोग। ठीक है, तो देखो कुछ मैं अलग बता रहा हूँ कैसे।
इसको तुम लोग, हाँ हट के करना है, ठीक है। इसको तुम लोग 1/2 तो लिखो, 1/2 तो लिखो, लेकिन यहाँ पे जो इस्तेमाल होगा, ठीक है, यहाँ पे जो इस्तेमाल होगा वो क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे जो इस्तेमाल होगा वो क्या होगा, देखो यहाँ पे x1, मैं पूरा बना लेता हूँ, उसके बाद x1, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखो x1, x2, y1, y1, y2, फिर यहाँ पे x2, x3, y2, y3, ठीक है। यहाँ पे लिखो x3, x1, यहाँ लिखो y3, यहाँ लिखो y1, ठीक है। देखो ध्यान दो इधर, ध्यान दो इधर, थोड़ा क्या कहते हैं हम लोग, ये मॉड के बाहर चला गया है, एक्चुअली ये मॉड है, ठीक है। ये हम लोग मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में भी पढ़ेंगे, ऐसा हम लोग क्रॉस, और एक तुम लोग 10th क्लास में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी पढ़े होगे, ठीक है। देखो क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करो इससे, x1, x2, x1, x2 और x2, y1, इसको x2, x3, x2, y3 और x3, y2, ठीक है, x3, y1 और x1, y3, ठीक है। हाँ मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट 12th पे है, लेकिन बस एक मैं नाम ले लिया हूँ सिर्फ, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के नाम से पढ़े होगे तुम लोग 10th क्लास में, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के नाम से पढ़े होगे, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट पता है मुझे कि 12th क्लास में, ठीक है। तो बस यहाँ पे सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज किया हूँ मैं, ठीक है। अगर बस ऐसे अगर मैं लिख दूं, ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो देखो इसका जो एरिया हो जाएगा, एरिया का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ। और ये लिखने का मैं पर्पस बताऊंगा कि ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। ये लिखने का पर्पस मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका वजह है, ठीक है। देखो एरिया क्या हो जाएगा, x1, y2 माइनस x2, y1, x2, y1, ओके, मल्टीप्लाई करो, ठीक, प्लस प्लस x2, y3, x2, हाँ इससे फॉर्मूला नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे, x2, y3 माइनस x3, y2, x3, y2, इससे कभी नहीं भूलोगे, इससे तो कभी जीवन में नहीं भूलोगे, ठीक है। प्लस x3, y1, x3, y1 माइनस x1, y3, ठीक है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो इस एक्सप्रेशन को अगर सॉल्व करोगे, अगर इस एक्सप्रेशन को, जो लास्ट वाला एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे, x1 कॉमन ले लोगे, देखो यहां से अगर हम कॉमन ले लेते हैं, अगर यहां से कॉमन ले लेते हैं x1, तो बचेगा क्या, y2, और x1 कहाँ पे है, x1 कहाँ पे है, देखो यहाँ पे माइनस y3, x1 कॉमन लिए तो y2 माइनस y3 आ गया, आया कि नहीं आया?
तो इसको अगर तुम कॉमन लेके बनाओगे तो ये यही वाला फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक, हाँ ठीक है, डेरिवेशन मिल गया, अच्छी बात है, ठीक है, बस मैं बता रहा हूँ। लेकिन ये बताने का सिर्फ एक ही पर्पस था, अगर तुम्हारे पास ट्रायंगल ना दे करके, अगर तुम्हारे पास ट्रायंगल ना दे करके क्वाड्रिलेटरल दे दिया हो और पूछा हो कि बताओ एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए x1 y1 x1 y1, कोऑर्डिनेट ऑफ बी x2 y2 x2 y2, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ सी x3 y3, ओके, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ डी x4 y4, ओके। अगर दिया हो तब क्या करेंगे, तब देखो कैसे यूज करेंगे, x1 से स्टार्ट करो, देखो ध्यान दो, x1 x2 y1 y2 x2 x3 y2 y3 x3 x1 y3, सॉरी x3 के बाद x1 नहीं, x4 लिखना है यहाँ पे, x4 y3 y4, ठीक है, फिर x4 x1 y4 y1, ओके। लिख लोगे कि लिख दूं, लिख लोगे कि लिख दूं, बताओ, सबको ही बताओ, लिख लोगे या लिख दो, यहाँ पे x1 पे एंड नहीं करना है, यहाँ पे x3 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 x4 y3 y4, ओके, वेरी गुड, ठीक है। अब अगर पेंटागन दे दे 5 साइड्स वाला तो वहां पे x5 कर देंगे, अगर हेक्सागन दे दे तो x6 कर देंगे, अगर 7 साइड्स वाला दे दे तो x7 दे दें, लिख दो, ठीक है। देखो कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया, ठीक है। तुम्हें कोई परेशान कर सकता है कि चलो 10 भुजाओं वाला का एरिया बताओ, तुम्हें 10 का वर्टेक्स देता हूं मैं, कर दोगे ना, हाँ, कोई भी पॉलीगॉन दे दीजिए और उसका सारा वर्टेक्स दे दीजिए, एरिया निकाल के बता दूंगा, ठीक है। देखो मैथ्स कितना आसान है कि नहीं। अगर ये चीज हम अभी हम लोग नहीं पढ़े होते तो शायद नहीं बता पाते, देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है कि नहीं, बोलो, है कि नहीं, ओके, ठीक है। मैथ्स बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा अटेंटिव रहो, देखना मैं ऐसे बताऊंगा ना कि तुम्हें आसानी से सब समझ में आ जाएगा, बस अटेंटिव रहो, रेगुलर रहो, रेगुलर रहोगे सब चीज आसान लगेगा, ठीक है। बस छोड़ो मत, क्लास मत छोड़ना, ठीक है, ठीक है। अब कोई भी वर्टेक्स का हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, ओके, ओके, चलो। अब इसमें से हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बताने जा रहे हैं, लेकिन ये पॉइंट तुम्हें पता है, ये पॉइंट 10th क्लास में तुम्हारे जहां पे भी पढ़े होगे ये बताए होंगे तुम्हारे टीचर्स, ठीक है। इफ, फिर से मैं जा रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल पे, इफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 है, देन हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं इस पॉइंट से, ये बताए होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब हम लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, ये आई थिंक मुझे लगता है बताए होंगे, किसी को याद है तो बताओ कि अगर एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी 0 है तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, बोलो, कोलिनियर, देन ए बी सी
इज कोलिनियर, मतलब एक लाइन में लाई करेगा। मतलब जो ये ए है ना, ये आ जाएगा किस पे, बीसी पे, ठीक है। देन एबीसी इज कोलिनियर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है। तीनों का तीनों पॉइंट जो है वो एक लाइन में लाइक करेगा। यस, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, ये भी पॉइंट हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। देन ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, या ए बी प्लस ए सी इक्वल टू बी सी, या ए सी प्लस बी सी इक्वल टू ए बी, तीनों में से कोई भी वैलिड है, ठीक है। ओके ओके, अब तो कुछ डाउट्स नहीं होना चाहिए इसमें, बोलो। बोलो। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब हम लोग स्लोप भी पढ़े थे, स्लोप भी आई थिंक हमको लगता है पढ़ाए थे। हाँ, स्लोप पढ़ा दिए थे तुम लोगों को, ठीक है। ठीक है, स्लोप भी पढ़ाए थे। ओके, स्लोप भी पढ़ाए थे। चलो इस पॉइंट को मैं बताऊंगा, स्लोप भी पढ़ाए थे तो उसको मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है। लेकिन सुनो, स्लोप अगर पढ़ाए थे तो ध्यान दो, अगर कोई भी पॉइंट, कोई भी लाइन, ठीक है, जस्ट हम लोग अज्यूम कर रहे हैं ऐसे एक लाइन में, ओके, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं ए बी और ये हमारा पॉइंट है सी। अगर कोई तीन पॉइंट कोलिनियर है, ध्यान दो ध्यान दो, अगर तीन पॉइंट कोई कोलिनियर है तो क्या हम लोग कह सकते हैं स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी, कह सकते हैं? बताओ, यस और नो, ठीक है। तो कोलिनियरिटी का एक और कंडीशन आ गया। पहला कंडीशन था क्या, ए बी प्लस, जो हम लोग 10वां क्लास में बच्चों वाला जो चीज पढ़े थे 10th क्लास में, कि दो साइड्स का समेशन तीसरे साइड्स के बराबर होगा, ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, एरिया ऑफ ट्रायंगल शुड बी इक्वल टू 0। तीसरा कंडीशन, जब हम लोग 11th में आए तो एक नया टर्म आ गया, स्लोप। एंड from this we can conclude that slope of AB equal to slope of BC equal to slope of AC. This is the third condition for collinearity. Okay, बोलो बोलो, और पढ़ना है तो बताओ, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। और पढ़ना है? पक्का? तो मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ, मतलब लीव कर रहा हूँ, फिर से तुरंत ज्वाइन करो। हाँ हाँ हाँ, चलो थोड़ा देर और पढ़ लेते हैं, 10-20 मिनट, 15-20 मिनट तक और पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो चलो मैं इसे लीव कर रहा हूँ, फिर से ज्वाइन करो सब कोई।